Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 6, Measurement of Location and Dispersion of Mathematics. Today's topic are arithmetic mean, mean of individual observation, mean of grouped frequency distribution, merit and demerits of mean, variance and standard deviation. First of all, we will learn about mean. सबसे पहले हम लोग मीन के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट इज़ मीन? सो मीन क्या होता है? ये हमारे पास एवरेज होती है. जब हमारे पास खूब सारा डेटा होता है, हमें उनकी एवरेज निकालनी है, तो हम उसको अर्थमेटिक मीन से डिनोट करते हैं. सो द मीन इज़ द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. इट इज़ हेल्पफुल टू नो द मीन बिकॉज व्हेन यू कैन सी विच नंबर आर अबव एंड बिलो द मीन, इट इज़ ईजी टू फाइंड. जो बेसिकली हमारे पास मीन होता है, ये बहुत इजी होता है फाइंड करना. देखिए, हम लोग बात करते हैं कि मार्क्स की बात करते हैं, तो मेरी क्लास के अंदर इंग्लिश के मार्क्स हैं वो बहुत वेरी कर रहे हैं. किसी के 70 मार्क्स हैं, किसी के 80 मार्क्स हैं, किसी के 60 मार्क्स हैं. जब हम लोग ओवरऑल एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. सो द मीन इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट. जो मीन होता है हम लोग उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है. टेस्ट स्कोर फॉर मिसिज मैथ्स क्लास. मेरी मैथ्स क्लास के टेस्ट स्कोर है, डेट इज़ एक स्टूडेंट के मेरे पास 82 मार्क्स हैं, एक के 93 मार्क्स हैं, 86 मार्क्स हैं, 97 मार्क्स एंड 82 मार्क्स हैं. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द मीन. मुझे उनका एवरेज निकालना है कि एवरेज कितने मार्क्स हैं. तो हम लोग एवरेज की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास स्टूडेंट के स्कोर हैं उन सबको एडअप कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो टू फाइंड द मीन, फर्स्ट यू मस्ट ऐड up all the numbers, that is 82 plus 93 plus 86 plus 97 plus 82, that is equal to 433. Now since there are 5 test score, we will next divide the sum by 5. हम इस sum को 5 से divide कर देंगे. So 443 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 88. अप्रोक्सीमेट जो आ जाएगा हमारे पास, डेट इज इक्वल टू 88. जो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यहाँ पे मीन की, वो 88 आ जाएगी. तो देखो, अब हम बता सकते हैं कि एवरेज से कितने स्टूडेंट के मार्क्स अबव हैं और कितने स्टूडेंट के मार्क्स बिलो हैं. सो फाइंडिंग द मीन. तो हम लोग मीन कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ ऑल डेटाज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा. सो एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. हम सबको एडअप करेंगे और एन से डिवाइड कर देंगे. इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3, 5, 10, 4 एंड 3, देन मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 6, 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, डेट इज 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5. सो द मीन इज इक्वल टू 5. नाउ प्रॉब्लम ऑफ बीइंग मीन. मीन के साथ बेसिकली क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट्स द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मीन. सबसे पहले हम लोग मेरिट्स की बात करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट. हम लोग मेरिट की बात करेंगे. जो हमारे पास मीन होता है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड हम लोग इससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड रिजिडिटी डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन. ये हमारा जो होता है सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है. नाउ गोइंग टू डीमेरिट्स. व्हाट्स द प्रॉब्लम फॉर फेसिंग व्हेन कैलकुलेटिंग द मीन. सो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन और इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली. अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी यूज्ड इफ वी आर डीलिंग विद qualitative characteristics which cannot be measured quantitatively. बेसिकली जो हमारे पास होता है क्वालिटी बेस्ड होता है, क्वांटिटी बेस्ड नहीं होता है. सो जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, इसके हमारे पास जो डीमेरिट रहेगी वो क्या है? क्वांटिटी बेस्ड है. ये जब भी हम लोग मीन निकालते हैं, कुछ डेटास का निकालते हैं, क्वालिटी वाइज नहीं होता है. सो अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड वेरी मच बाय एक्सट्रीम वैल्यूज in extreme asymmetrical distribution. Usually arithmetic mean is not a suitable measurement of location. So moving to our slide, हम अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. So the main problem associated with the mean value of some data is that it is sensitive to outliers. It can be determined by inspection or it can be located graphically. Arithmetic mean can be used if we are dealing with quantitative characteristics which cannot be measured qualitatively.
एज वी हैव डिस्कस्ड, ये हमारे पास टोटली क्वांटिटी बेस्ड होता है, क्वालिटी बेस्ड नहीं होता है. सो नेक्स्ट इज अवर मीडियन. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट ऑलवेज अराइज इन अवर माइंड कि बेसिकली व्हाट इज मीडियन. मीडियम बेसिकली होता क्या है. सो मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन अरेंज इन ईदर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर. तो मीडियन क्या है, ये मेरे पास मिडल मोस्ट वैल्यू होती है. इसके लिए हम अपने डेटा को हमेशा अरेंज करते हैं इन ए पर्टिकुलर मैनर. सो मूविंग टू अवर स्लाइड, मीडियन क्या होता है हमारे पास. द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑन द लिस्ट. हमारी किसी लिस्ट के अंदर जो मिडल वैल्यू होती है दैट इज द मीडियन. द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू पुट द नंबर इन ऑर्डर. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम अपने नंबर्स को किसी ऑर्डर में पुट करेंगे, इधर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर. उसके बाद हम मेथड यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन. हम लोग मीडियन बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स, हमारे पास इसके पास स्टेप होंगे. तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास इन्वॉल्व करता है अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सेकेंड स्टेप रहेगा हमारे पास डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से n. उसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर इफ़ n इज़ ओड है ना, हमारे पास ओड है तब तो हमारे पास मीडियन होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन. इफ़ n इज़ इवन, n हमारे पास इवन है तो हम लोग n+2th टर्म निकालते हैं, n+2th+1 टर्म निकालेंगे और उनका मीन ले लेंगे. सो मीडियन के लिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या रहती है, हम डाटा को अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर. उसमें कितने नंबर ऑफ डेटा हैं उनको अरेंज करते हैं, उनको काउंट करते हैं. इफ़ दीज आर odd number of data then we apply the formula n+1 by 2th टर्म निकालते हैं. वो जो टर्म होती है वो हमारे पास मीडियन होती है, जो टर्म की पर्टिकुलर वैल्यू होती है. सो मूविंग टू अवर स्लाइड, द मीडियन इज द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू द स्कोर दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज देयर आर as many data points above the median as there are below the median. देखिए as we have discussed median is the middle most value. so इसके ऊपर में भी उतनी वैल्यू होती है और उसके नीचे में भी सेम वैल्यू होती हैं. सो टू फाइंड द मीडियन द डाटा पॉइंट मस्ट फर्स्ट बी sorted into either descending or ascending order. as we have discussed, सबसे पहले हम डाटा को एक या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ द मीडियन वैल्यू कैन देन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला. हम उसके बाद मिडल वैल्यू की पोजीशन निकालेंगे. कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n+1/2. जो इससे टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास मीडियन होगी. हियर इज एन एग्जाम्पल. लेट अस फर्स्ट एग्जामिन द फर्स्ट 5 टेस्ट स्कोर. वन इज 78, 93, 86, 97, 79. सो वी नीड टू पुट इनटू द ऑर्डर. हमने इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा लिया. हेयर हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. देन द नंबर ऑफ द मिडल वैल्यू इज 86. तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5. दैट इज 5 + 1/2. दैट इज 6/2. दैट इज थर्ड टर्म. थर्ड टर्म्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 86. तो इस केस में जो हमारे पास मीडियन है वो होगा 86. हियर इज एन अनदर एग्जाम्पल. हम लोग के पास नंबर है 92, 86, 94, 83, 72 and 88. At the first step we will arrange the data in some order, either in descending order or ascending order. So here we arrange the data in ascending order, that is 72, 83, 86, 88, 92 and 94. उसके बाद हम लोग मिडल वैल्यू, हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो डाटा हैं, डाटा इवन नंबर ऑफ डाटा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम 1 2 3 4 5 6 डाटा हैं तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम इसमें n/2th टर्म निकालेंगे, n/2th+1th टर्म निकालेंगे. इट मीन्स n/2 करेंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म आएंगी, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आ गई. हम दोनों उसको अब उन दोनों टर्म का हम लोग मीन निकाल लेते हैं. सो हम लोग यहाँ पे करेंगे 86 + 88 दैट इज़ 174 डिवाइडेड बाई 2. तो इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ डाटा तो हम लोग इवन नंबर ऑफ डाटा में क्या करते हैं, n/2th टर्म निकालते हैं, n/2th+1 टर्म लेते हैं, उन दोनों का मीन ले लेते हैं. जो उन दोनों का मीन आता है डेट इज़ द मीडियन. सो प्रॉब्लम ऑफ बीइंग मीडियन, मीडियन के साथ हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, इट मीन्स व्हाट्स आर द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मीडियन. मीडियन के हमारे पास पर्टिकुलर क्या मेरिट्स थी और क्या डीमेरिट्स थी. सो हम लोग मेरिट्स की बात करते हैं. इट इज़ इजीली डिफाइंड, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट. इट इज़ नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़.
It can be calculated for the distribution with open-end classes. Going to demerits, हम इसकी demerits पे move करते हैं. So in case of even number of observation, median cannot be determined exactly. We merely estimate by it by taking the mean of two middle terms. अभी हम लोगों ने किया था, जब हमारे पास इवन नंबर था तो हम लोगों ने क्या किया था, n/2th टर्म ली थी, n/2th + 1 टर्म ली थी और उन दोनों का मीन ले लिया था. सो इन केस ऑफ इवन नंबर क्या होता है, वी merely estimate it by taking the mean of two middle terms. Alright, moving to mode. बेसिकली व्हाट इज मोड. मोड क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है. सो मोड क्या है हमारे पास. The mode is a value or a category which occur most frequently if several data values occur with the same maximal frequency. They are all modes. देखिए हमारे पास मोड क्या होता है, एक ऐसा डेटा होता है जो हमारे पास बहुत फ्रिक्वेंटली अकर हो रहा है. सो द मोड रेफर्स टू द नंबर डेट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली. वो वाला डेटा है जो बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे पास अकर हो रहा है, डेट इज़ द मोड. सो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर द फर्स्ट टू नंबर्स आर सेम देन द मोड एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली. सो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्स और अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. सो मोड क्या है हमारे पास, मोस्ट फ्रिक्वेंट रिस्पॉन्स है, वैल्यू है किसी वेरिएबल की. मल्टीपल मोड्स आर पॉसिबल, बाइनोमियल and multimodal. So here is the mode. The mode is simply the value of a relevant variable that occur most frequently, as we have discussed. Note that if we have done a frequency histogram, you can often identify the mode simply by finding the value of the highest bar. हम लोग अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जब हम अपने डेटा को हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हिस्टोग्राम हाईएस्ट बार होगा जिस हिस्टोग्राम का, वो हमारे पास मोड को रिप्रेजेंट करेगा. सो मोड इन अ पर्टिकुलर आर प्रोबेबली बेस्ट अप्लाइड टू द नॉमिनल डेटा. सो हेयर इज एन एग्जांपल. हेयर इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 वीक. मंडे को हमारे पास 77 डिग्री टेम्परेचर रहा, ट्यूसडे को हमारे पास 79 डिग्री टेम्परेचर रहा, वेंसडे को 83 डिग्री टेम्परेचर रहा, थर्सडे को 77, फ्राइडे इज इक्वल टू 83 डिग्री, सैटरडे इज इक्वल टू 77 एंड संडे इज इक्वल टू 82. अगेन वी विल पुट देम इन ऑर्डर. हम इसको पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, इधर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर. एज वी हैव सीन कि हमारे पास जो 77 है वो हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर हो रहा है. बाय द डेफिनेशन ऑफ मोड, हम लोगों की जो डेफिनेशन थी मोड की, उसके अकॉर्डिंग क्या था, द मोड इज़ अ वैल्यू और कैटेगरी विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली. तो इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या अकर हो रहा है, 77. सो 77 इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर, सो द मोड इज इक्वल टू 77. एडवांटेज क्या रहते हैं मोड के और डिसएडवांटेज क्या रहते हैं. बेसिकली व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मोड एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ मोड. सो हमारे पास मोड के एडवांटेज क्या रहेंगे. वेरी क्विक एंड ईजी टू डिटरमाइन, ये बहुत क्विक होता है और ईजी टू डिटरमाइन होता है. इज एन एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेटा, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर. सो मोड इज readily comprehensive and easy to calculate. Like median, mode can be located in some cases merely by inspection. हम लोग इंस्पेक्शन से भी सीधा मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, हमारे एक्सट्रीम वैल्यू के साथ कोई अफेक्टेड नहीं होता. मोड कैन बी कन्वीनियंटली लोकेटेड इवन इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ क्लास इंटरवल ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, प्रोवाइडेड द मॉडल क्लास एंड द क्लास प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग इट ऑल द सेम मैग्नीट्यूड. तो हम लोग इसको बहुत ईजिली और बहुत कन्वीनियंट मैनर में लोकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अवर डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज. समटाइम नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव, कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम अ सैम्पल टू सैम्पल, माइट बी मोर देन वन. जो हमारे पास मोड की बात करते हैं तो मोड क्या हो सकता है, हमारे पास मोर देन वन भी होते हैं. इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता है. हम लोग जस्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा मोस्ट अकर है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर है, तो हमारे पास वो पर्टिकुलर मोड की वैल्यू हो जाती है. सो नेक्स्ट इज अवर रेंज. सो बेसिकली व्हाट इज रेंज, हाउ वी कैलकुलेट रेंज. तो रेंज होता क्या है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो रेंज क्या है हमारे पास,
द रेंज इज द डिफरेंस, जो हमारे पास रेंज है वो हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर ऑफ सीरीज। हमारे एक सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है डेट फॉर्म रेंज। ऑल वी हैव टू डू इज पुट द नंबर इन ऑर्डर एंड सब्ट्रैक्ट। हम लोग क्या करेंगे, अपने नंबर को किसी ऑर्डर के अंदर पुट करेंगे और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही हम लोग हाईएस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रेंज की वैल्यू आ जाती है। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेंज। हमारे पास यहाँ पे रेंज का एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने कुछ डेटाज लिए हैं। सो वी हैव द डेटा 77 डिग्री, 77 डिग्री अगेन, 77, 79, 82, 83 and 83. The highest number is 83 and the lowest number is 77. Here हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर है वो हमारे पास 83 है, जो हमारे पास लोवेस्ट नंबर है वो हमारे पास 77 है। सो ऑल वी नीड टू डू, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, डेट इज हाईएस्ट वैल्यू में से हम लोग लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट इज 83 माइनस हम लोग कर देंगे 77 इज इक्वल टू 6। इन दिस केस द रेंज इज 6। सो द रेंज क्या होती है, द रेंज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सब्ट्रैक्ट, but if it as an outlier in the data it can be maximum and minimum value। जब हमारे पास डाटा आउटलेयर में होते हैं तो हम इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माई वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाई वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। सो सबसे पहला क्या होता है, ये होते क्या है। सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू we square the deviation from the mean. This yields a positive value. This will result in the measure of all the variance and the standard deviation. तो हमारे पास क्वेश्चन आता है वेरिएंस क्या होगा। सो द वेरिएंस इज एन स्टैटिकल मेजर ऑफ द वेरिएशन एंड द डिस्पर्शन और स्कैटर ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर मीन। देखिए वेरिएंस क्या है हमारे पास, वेरिएंस कम फ्रॉम वेरिएंट वैल्यू। सो ये हमारे पास वेरिएंट वर्ड से आया है। सो वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, द वेरिएंस इज स्टैटिकल मेजर, ये हमारे पास एक स्टैटिकल मेजर है ऑफ द वेरिएशन एंड द डिस्पर्जन ऑफ स्कैटर ऑफ द सेट मीन वैल्यूज। सो हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सो सपोज कि हम लोगों को वेरिएंस निकालना है तो हम उसको निकालेंगे, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स क्या होता है मेरे पास, इज द डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द मीन। हम लोग मीन से डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस क्या है, मीन वैल्यू की डेविएशन है। तो हम लोग मीन वैल्यू की डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार से डिवाइडेड बाय एन, दैट गिव्स अस द वेरिएशन। वेरिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स माइनस एक्स बार करते रहेंगे, एक्स बार क्या होता है मेरे पास मीन होता है, उसको डिवाइड करते रहेंगे एन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वेरिएंस आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज स्क्वायर डेविएशन ऑफ ईच नंबर फ्रॉम द मीन ऑफ डेटा। हियर इज द फॉर्मूलेशन, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलेशन है वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की। वेरिएंस क्या है हमारे पास, एक्स बार रिप्रेजेंट माई मीन माइनस एक्स आई, जो हमारे पास डेटाज आएंगे वो हम लोग माइनस करते रहेंगे डिवाइडेड बाय एन। फॉर एग्जाम्पल सपोज माई मीन इज इक्वल टू 200, 200 मेरा मीन है और डेटा है मेरे पास 100, 200, 300। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 200 माइनस 100 स्क्वायर प्लस 200 माइनस 200 स्क्वायर प्लस 200 माइनस 300 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटाज। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एक्स बार माइनस एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एंड ओवर अंडर रूट ऑफ द होल, और हम लोग होल का अंडर रूट निकाल लेते हैं, डेट गिव्स माई स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, वेयर वी यूज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट आर द नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इट हेल्प अस टू कंपेयर द डिग्री ऑफ द वेरिएशन of two and more set by comparing their standard deviation. The set of data having smaller standard deviation will have less dispersion। जिसकी standard deviation बहुत कम होती है तो उसमें जो dispersion होता है वो भी बहुत कम होता है। It helps us to decide whether the mean will be representative or not. If standard deviation is comparatively low, their mean become the representative of distribution. The standard deviation along with the mean gives a fairly good amount of information about the distribution.
तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये गुड हमें वैल्यू देता है. हियर वी हैव डेटा x इज इक्वल टू 6, 10, 5, 4, 9 एंड 8. n इज इक्वल टू 6. हम लोगों ने निकाला x की वैल्यू निकाली, डेट इज इक्वल टू 42. x माइनस एक्स बार, सबसे पहले हम इसमें x बार निकालते हैं. x बार इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 6, डेट इज इक्वल टू 7. तो 6 माइनस हम लोग करेंगे 6 माइनस 7, डेट इज इक्वल टू -1, 6. नेक्स्ट हम लोग करेंगे 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3. ना हम लोगों ने अल्टीमेट क्या निकाला है, x माइनस एक्स बार हम लोग निकाला है. नेक्स्ट में हम लोगों ने निकाला है x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो डेट इज इक्वल टू हम लोगों ने इसको निकाला और उसका समीशन ले लिया, डेट इज इक्वल टू 28. उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वो क्या आ जाएगा हमारे पास s स्क्वायर डेट इज 4.67 इज इक्वल टू 2.16. एक्स स्क्वायर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरे पास वेरिएंस को डिफाइन करेगा. जब हम लोग वेरिएंस का अंडर रूट ले लेते हैं वो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है. सो नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. एट द वेरी बिगनिंग माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मीन ऑफ 45, 9, 87, 98, 65, 56 and 76. My second question is calculate median and mode. 45, 9, 87, 45, 98, 65, 56 and 76. Now we will wind up our session here. We will discuss further in next class. Till then we learn, happy learn.